मेरो परण्यो गयो ये इराक जेठानी तन काई समझूं। जिन्होंने एक गाना गाया है, राजस्थान के शेखावटी का देसी अंदाज बिल्कुल लोगों को छूता है। कोई ये गाना है बैंकों के आगे गा रहा है, तो कोई बैंक के बोर्ड के आगे गा रहा है, कोई सड़कों पे गा रहा है, तो कोई दोस्त मिलकर गा रहे हैं। इस गाने का इतना ट्रेंड हुआ है, लगातार लाखों मिलियन व्यू है इस गाने के चले गए हैं। इसको लेकर खासा चर्चा में ये गाना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा क्योंकि खास करके ये जो गीत है ये होली के पर्व पे गाया जाता है कि जो शेखावटी की लोक कला संस्कृति है, जब गीतों का जब आनंद लिया जाता है वो होली का पर्व रहता है, इस पर ये गाया जाता है। और अब ये जो गाना है फेमस हुआ है, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है बलबीर जी चिराना, जो कि चिराना गांव में इस वक्त मौजूदगी है। ये जो इनकी पूरी टीम आप देख रहे हैं, इन्होंने ये गाना है सबसे पहले गाया है। इनके जो गीत गाए हुए गीत से पूरा ये रील है वायरल हुआ है, जिसके बाद में इस पर लाखों मिलियन व्यू है। अलग अलग लोग इस पर गीत गा रहे हैं और इस पर अलग अलग रील बना रहे हैं, चाहे शादियाँ हो, चाहे अन्य फंक्शन हो, चाहे चार दोस्त जब बैठे हैं। यानी फेमस होने के लिए लोग क्या नहीं करते, अलग अलग रूपों में कंटेंट रहते हैं। लेकिन एक साधारण से व्यक्ति हैं जो कि लाइनमैन का काम करते हैं विद्युत विभाग में राजस्थान में, और ये जगह जगह जैसे बिल जनरेट होता है, अभी ये काम कर रहे हैं। लेकिन साधारण से दिख रहे हैं, रातों रात ये चर्चा में है कि इनसे बातचीत करते हैं। बलबीर जी, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। नमस्ते सर। किस तरीके से आप चर्चा में आए, किस तरीके से, कब आपने ये गाना गाया था? ये हमने होली पे गाया था सर, चंग पे 4 मार्च को, 2 मार्च को गया था, 4 मार्च को अपलोड किया था यूट्यूब पे। इसके बाद में काफ़ी समय बाद में कैसे ये ट्रेंड में आया है? ट्रेंड में तो ये उस टाइम पे था, लेकिन ये इसी सॉन्ग की एक लाइन थी, वो छोरा ताई बूट ले मेरे ताई सूट, ये वो लाइन वायरल हुई थी। उसके बाद केबिन रेड्डी ने इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, वो जो डीजे पे खूब चल रहा है। अच्छा, तो अभी 10 दिन पहले मैंने राकेश भाई को बोल के वो बैंक बड़ौदा वाली रील डलवाई थी इंस्टाग्राम पे, जिस पर एक दिन में 12 लाख व्यू आए थे। उसके बाद तो खूब चला है। तो क्या किस तरीके से ये गाना आपने गाया है, और क्या अब कैसा लग रहा है आपको जब इतना पूरा फेमस हो चुके हैं? पूरे देश में आपकी, पूरे विदेशों में से भी रील बन रही है, और पूरे देश में आपकी रील बनी। कोई बैंक के आगे गा रहा है, तो कोई आपके बैंक के बोर्ड के, नहीं, लोग फेमस होने के लिए आपका गाना यूज़, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है। और देखो, मेरा लिखा हुआ नहीं है ये, और ना ही मैं लिखता हूँ। ये लीला राम गुजर बांग कोटीवाली का लिखा हुआ था, और उन्हीं के चैनल पे अपलोड भी है 4 साल पहले से। क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के शेखावटी की अगर बात की जाए, तो राजस्थान के शेखावटी में खास करके होली का जो पर्व रहता है, उस पर ये जो गीत है धमाल है गाई जाती है। जो चंग और ढप, इनकी धमाल पर ये धमाल होती है, और फिर ये गीत है गुनगुनाए जाते हैं। जब भी गांव की जो चौपाल होती है, गांव की जो गुआड़ होती है, जहां पर बसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन की जो धुलंडी आती है होली के दूसरे दिन, तब तक ये गीत है गूंजते हैं। उसी वक्त ये पूरी, जब ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, कोई लाइनमैन का काम करता है, कोई अस्पताल में करता है, कोई दुकानदार है, तो ऐसे ही ये सब युवा है, इनकी जो टीम है, जब गांव में होली का जो उत्सव रहता है, तब जाके इस चंग और ढप की धमाल पर इन्होंने गीत गाया था, और इसके बाद में ये गाना है वो फेमस हुआ था। और इनसे अब ये जो पूरी टीम है, इनसे ये गाना एक बार ये गाना है, आप एक बार गाइएगा कि किस तरीके से अब पूरी टीम है, वैसे की वैसे पूरी टीम है, आप गा के ज़रा सुनाइए। हम मेरो परण्यो गयो ये इराक जेठानी तन काई समझूं। मेरो परण्यो गयो ये इराक जेठानी तन काई समझूं। मेरो डोलो गयो ये इराक जेठानी तन काई समझूं। काई समझूं ये तन काई समझूं। काई समझूं ये तन काई समझूं। मेरो डोलो गयो ये इराक जेठानी तन काई समझूं। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो। छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो। छोरा छोरी को नाम लिखवायो। छोरा छोरी को नाम लिखवायो।
10 लाख को आयो ये डराफ जिठानी तने काई समझूं 10 लाख को आयो ये डराफ जिठानी तने काई समझूं मेरो ढोलो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझूं। तो देखिए ये हूबहू वो जो रील है जो आप देखते हैं, जो आप हकीकत में जब इस सोशल मीडिया पर जब रील है उसका जो मुख्य गाना आप देखेंगे तो यही वो रील है, यही वो पूरे युवा है और जो कि अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं, जो कि लाखों व्यू है, लाखों मिलियन व्यू इन लोगों के आ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके से परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से क्या माहौल रहता है, क्या परिवार वालों को किस तरीके से लग रहा है अभी? अब तो बढ़िया लग रहा है जी, परिवार वालों को जब तो ऐसा सपोर्ट रहा है, पूरा सपोर्ट रहा है। और गांव में तो काफ़ी समय से होली पर्व पे जो है ना चमक धमाल का प्रोग्राम काफ़ी समय से हो रहा है, आज भी होता है, तो उनकी तरफ से तो वो कितने कोई दिन objection आप नहीं था। लोग ये जो गीत है वो गाते हैं होली का जब पर्व आता है? क्योंकि शेखावाटी के लोगों को जब होली का पर्व आता है तो खासा उत्साह जब रहता है। हाँ। कितने दिन तक ये चलता है आपका? ये गणगौर तक चलता है और फाल्गुन स्टार्ट होते ही शुरू कर देते हैं हम तो। फाल्गुन से शुरू कर देते हो। और ख़ास करके इसकी बात की जाए इस पूरे गाने की तो ये जो सबसे पहले आपके क्या आपके ही दिमाग में है कि ये गाना गाए, नहीं, गीत गाए? ये लीला राम जी गुजर बांकोटे नहीं, वाली वो तो आपके गाया हुआ है। वहाँ लीला हाँ, जी। मैंने उन्हीं के चैनल पे देखा था और मैंने ये सोचा कि भाई अपन इसको चंग पे अच्छे से बोल सकते हैं, जी जी। और चंग पे बोला, 2 मार्च को 4 मार्च को अपलोड किया और परिणाम आपके सामने है सर। अच्छा, और जिसके बाद में ये परिणाम है वो आया है। हाँ। और क्या अब किस तरीके से जब फेमस हुए हैं तो किस तरीके से फ़ोन आते हैं, किस तरीके से लोग पूछते हैं आपके पास? हाँ जी, फ़ोन तो खूब आते हैं दूर दूर से, कई फ़ोन पॉजिटिव भी आते हैं, कई नेगेटिव भी आते हैं, कई ये बोलते हैं कि बैंक बड़ौदा में कोई समस्या तो नहीं होगी ना। क्या सर, आपने समस्या भी तो क्या नहीं है। बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया है? हाँ, ये भी पूछते हैं। फिर मैंने आपने क्या खुलाया इसी है? गाने को हिंदी के मैं एक उदयपुराटी से हैं अपने दोस्त ही हैं, उन्होंने इसको भाई इसका वो व्याख्या लिखी इसकी, मतलब समझा है कि ये सॉन्ग लोकगीत है, इसमें देवरानी अपनी जेठानी किस को। ये इस पूरे गीत की अगर बात की जाए तो क्या इसका पूरा महत्व है, किस तरीके से क्या सेंटेंस निकल के आता है, क्या पूरी भूमिका निकल के आती है? सेंटेंस यही है कि वो दो रानी है ना, वो अपनी जेठानी को चिढ़ाती है कि मेरा पति अब विदेश चला गया इराक कमाने के लिए, और मैंने बैंक बड़ौदा में खाता खुलवाया है, वो 10 लाख का ड्राक भेज रहा है, वो मेरे लिए सूट लेके आ रहा है, मेरे बेटे के लिए बूट जूते लेके आ रहा है, और मेरी बेटी के लिए फ्रॉक लेके आ रहा है, तो वो ताने दे रही है। एक व्यंग्यात्मक लोकगीत है ये। देखिए होली का जब पावन पर्व रहता है हम आपको बता देना चाहेंगे, जैसे ही होली का पर्व आता है तो ऐसे जो गीत है वो गुनगुनाए जाते हैं। खास करके जिन महिलाओं के पति है विदेश रहते हैं, क्योंकि शेखावाटी वो धरती है जहाँ के जो लोग हैं सैनिक, सबसे ज़्यादा जो शहीद है, सबसे ज़्यादा जो सैनिक है वो इस शेखावाटी की झुंझुनू की धरती ने दिए हैं। तो ऐसे कई लोग यहाँ के विदेश रहते हैं, कई लोग सेना में हैं, तब ऐसे जो गीत है शेखावाटी में होली पर गुनगुनाए जाते हैं, जिसमें ये गीत है कि उनको कहा अपनी 2 भाइयों की वाइफ होती है तो वो लगातार अपने आपस में चर्चा संवाद जब करती है कि मेरा पति विदेश चला गया है, मैं जो भी पैसे विदेश से जो मेरा पति कमा रहा है तो वो मैं एक खाता खुलवाऊंगी और उस खाते के अंदर पैसे आएंगे जिससे मैं मेरे बेटे को बूट यानी शूज़ दिलाऊंगी और साथ ही बेटी को फ्रॉक यानी पहनने की फ्रॉक दिलाऊंगी, और जो तमाम जो ज़रूरी सामान है उसके लिए अपनी देवरानी जिठानी आपस में संवाद उनको ताने मारती भी कहती है। तो ऐसे ही अन्य जो गीत है वो भी शेखावाटी में काफ़ी प्रचलित है। मेरा पिया बस है परदेश, ऐसे काफ़ी जो लोकगीत है वो काफ़ी फेमस होते हैं। और सुपनो आयो, ऐसे काफ़ी जो गीत है वो गाए जाते हैं, वो खासी चर्चा में रहे। इन लोगों से भी जानते हैं आप, ये जो लोग हैं आप क्या करते हैं, किस तरीके से पूरी जब टीम है, आप जब आज फेमस हुए हैं तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा है कि सभी दोस्तों का, फॉलोअर्सों का आशीर्वाद और प्यार मिला तो आज मीडियन में है। और इस गाने का कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचे जी। ये एक लोकगीत है। देवरानी क्या करते हैं आप? मैं ओटी में काम करता हूँ, मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में? हाँ। जब आप फ्री रहते हैं तो ये गाना गाते हैं? हाँ हाँ। गांव में क्या कहते हैं आपको लोग जब इकट्ठे होते हैं, आज ये गाना फेमस हुआ तो कभी गीत गाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आजकल तो वो एक ही नाम ले रहे हैं, वो जिठानी वाला वो आ गया, जिठानी वाला बलवीर आ गया, मनोज आ गया। अच्छा, ये सब बातें चलती रहती है गाँव में।
अगर बात की जाए अन्य लोगों की तो आप लोग कभी जब अकेले बैठे रहते हैं, कभी दोस्तों में रहते हैं, तब भी ये गीत गाते हैं? हाँ, आपको बिल्कुल। बोलते हैं कि सुनाओ अपने? हाँ बिल्कुल, एकदम से उसी अंदाज में, जैसे फाल्गुन मास में गया था उसी अंदाज में 2-4 दोस्त इकट्ठे होके बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से। सर आप बताइए, क्या नाम आपका, किस तरीके से आप ये फेमस सर हुए? मेरा नाम राजू है और ये प्रोग्राम हम लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। जैसे हमारे जो बड़े लोग हमारे बुजुर्ग थे वो कितने सालों से गांव की जो ग्वाड है, सर जो कि ये मुख्य आपका गांव है, इस पे कितने सालों से चलता आ रहा है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम सर बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमने तो जब छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी रुचि पैदा हुई तब से हम करते आ रहे हैं। और जब हम करने लगे तो अब जैसे पुराने लोग थे, कुछ एक लोग स्वर्गवासी हो गए, वो चले गए, उनकी एक तरह से मारवाड़ी में बोले तो हम गोड़ गुड़ा रहे हैं, यानी और उनकी विरासत को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहुंचाने का ये हाँ। काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में 2022 के अंदर हम सभी लोग हम उम्र ही हैं सारे, तो एक साथ में ये बोलने लगे। बलवीर भाई जी की आवाज़ अच्छी थी, लोग उसको पसंद करने लगे और उनके पीछे पीछे हम सब बोलते हैं। सर जी क्या लगता है जब पूरे देश विदेशों में ये गाना है चर्चित हो चुका है, जब आज हाँ बहुत अच्छा लगता है। आपका ये साथी दोस्त है उसका हाँ, भी काफ़ी नाम हुआ है? सबका नाम हुआ है, पूरी टीम का नाम हुआ है, पहले इनका नाम हुआ है और पूरी टीम को अच्छी तरह से पूरे देश विदेश में जानने लगे हैं लोग। और सबसे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं जो ये लोग हम गाते हैं, बोलते हैं, डफ के ऊपर बोलते हैं। ये बहुत कम बोल पाते हैं लोग। शेखावटी में पहले बहुत होते थे प्रोग्राम, लेकिन आजकल ये सब विलुप्त होने की कगार पे हैं। देखिए, ये जो चंग की जो थाप बजती है तो होली के रसिए, ये जब इसकी थाप और जो मजीरे रहते हैं, इनकी खनक है, इनकी खनक जब पड़ती है, ये जो मजीरे रहते हैं किसके पीतल के रहते हैं, पीतल के मजीरे रहते हैं। जब इनकी थाप पड़ती, ये जब बजते हैं तो लोगों के पाँव अपने आप उठते हैं। और ये जो चंग आप देख रहे हैं, चंग पर जब एक थाप पड़ती है तो इसे सबसे पहले तो इसे ये एक पशुओं की खाल का रहता है और इसे तपाया जाता है, आग में इसको तपाया जाता है, उसके बाद में ये बजता है। और जब होलियों की अगर बात की, होली के त्यौहार पर बड़ी संख्या में लोग हैं अपने घरों से चंग लेकर निकलते हैं। शेखावटी में खास करके ये परंपरा है और इस पर जब थाप पड़ती है तो लोग अपने आप नाचना शुरू हो जाते हैं। जब इसकी खनक रहती है, जब लोग गीत गाते हैं तो अपने आप सुर पे सुर, ताल पे निकलने, इसमें कोई सुर और ताल, जिस व्यक्ति को गाना नहीं भी आता है तो वो अपने आप है उसके आवाज़ निकलने लगती है, वो नाचने लगता है। क्योंकि इसमें ख़ास बात इस चंग में रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेखावटी का चंग धमाल इस कदर फेमस है कि पूरे देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। और आज का, क्योंकि धीरे धीरे ये परंपरा है लुप्त सी होती जा रही है, इन लोगों का भी कहना है कि हमने अपने बुजुर्गों से ये सीखा है और अब इसे आगे ले जाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। और इन लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से आप क्या कहेंगे इसको लेकर, ये जब चंग बजता है किस तरीके से बजता है और कितना आजकल तो धीरे धीरे इनको मंडने वाले भी नहीं रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये तो क्या है, उस पहले से चलता है जी, बहुत पहले क्या से। घरों घरों में रहता है ये चंग? हाँ, घरों में एरिया में रहता है, जो आसपास का जो एरिया होता है ना, वो ढाणी होती है ना। आप बजाइएगा जरा, इसे हमारे दर्शकों को जरा सुनाइएगा कि किस तरीके से इनसे थाप बजती है, किस तरीके आप हाँ छोरा ताई बूट लायो मेरे ताई सूट, ये छोरा ताई बूट लायो मेरे ताई सूट, ये छोरा ताई बूट लायो मेरे ताई सूट, ये छोरी पिंकुड़ी ते लायो ये फिराक जिठानी तन काई समझू, छोरी पिंकुड़ी ते लायो ये फिराक जिठानी तन काई समझू, मेरो परनो गयो ये फिराक जिठानी तन काई समझू, काई समझू ये तन काई समझू, ये तन काई समझू, मेरो ढोलो गयो ये फिराक जिठानी तन काई समझू। बीए भी पढ़े गो रे एमए भी पढ़े गो, बीए भी पढ़े गो, एमए भी पढ़े गो, बीए भी पढ़े गो रे एमए भी पढ़े गो, वो तो इंडिया से
गयो ये इराक जिठानी तन काई समझू वो तो इंडिया से गयो ये इराक जिठानी तन काई समझू मेरो ढोल हो गयो ये इराक जिठानी तन काई समझू काई समझू ये तन काई समझू काई समझू ये तन काई समझू मेरो ढोल हो गयो ये इराक जिठानी तन काई समझू। बिल्कुल निश्चित तौर से ये गीत गा रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि खास प्रचलन रहता था तब शेखावाटी में, क्योंकि लोगों की अगर बात की जाए, लोग इराक खूब जाते थे, इराक खूब जाते थे, तो यही जो व्यंग्य इस पर दौरानी जिठानी आपस में कसती है कि मेरा ढोला, मेरा पति है वो अब इराक चला गया है, अब कमाएगा और मेरे बेटे के लिए शूज़ लेके आएगा, मेरे बेटी के लिए भी कुछ लेके आएगा। तो ये व्यंग्यात्मक जो चीज़ें हैं। और कौन सा जो गाना है आपका फेमस है, किस तरीके से आप गा रहे हैं, कौन कौन से और गीत आपके फेमस है, क्या इसके बाद अन्य और गीत? राजस्थानी जितने भी गाने हैं ना, वो सब गा रहे हैं आप? वो सब गा लेते हैं हम चंग पे अपने अंदाज में। चंग पे गाते हैं। बाकी स्टूडियो में भी आपने गाया है? हाँ, स्टूडियो में गाया, मैं बल्ली स्टूडियो सीखकर रिकॉर्ड करता हूँ। और बल्ली भाई जी फेमस सिंगर है राजस्थान के, डीजे नहीं, पे और गाने कौन से गीत आपने गाए हैं इसमें? मैंने अभी सावन का अभी अपलोड नहीं किया। एक तो शंकर भगवान का भजन है, डीजे ट्रैक पे है, वो हरियाणवी श्याम बाबा का है। और कासन बासन के नाम से भी है मेरा डीजे सॉन्ग। और माइड पिलायो काचो दूध रूई की जियाँ फूल गई, वो भी है। और भजन वगैरह भी है खूब है। क्या आटा साटा का भी है? आटा साटा, हाँ, वो स्टूडियो रिकॉर्ड नहीं किया, उसको केवल चंग पे ही बोला है चंग पे आटा साटा। हाँ, लेकिन अभी उसको रिकॉर्ड कर दिया, अपलोड कर देंगे जल्दी। देखिए, आटा साटा का गीत है, क्योंकि एक आटा साटा ये जो, क्योंकि कई जगह देखा जाता है, कोई व्यक्ति है वायरल जब होता है तो एक आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि कुछ बेहद ख़राब चीज़ें करके, गंदी चीज़ें जिन्हें फैमिली है वो देख भी नहीं सकती, ऐसे जो कंटेंट लाकर फेमस होता है। कई व्यक्ति है जो अच्छे, क्योंकि व्यक्ति देखता है तो अच्छे और बुरे कार्यों को देखता है, तो अच्छे कंटेंट को देखता है, कई लोग बुरे कंटेंट को देखते हैं। तो वैसा ही कुछ बुरे कंटेंट है, कुछ अच्छे, तो ऐसे ही कुछ अच्छे कंटेंट भी बता रहे हैं। क्योंकि आटा साटा प्रथा है राजस्थान की बड़ी कुप्रथा है, जिसका उसमें उल्लेख किया गया होगा। ये वही है सब उसकी। क्योंकि आटा साटा एक ऐसी प्रथा है राजस्थान की, जब दो भाई बहन होते हैं तो एक बहन है दूसरे के घर चली जाती है, यानी दो बहन, एक भाई और बहन रहते हैं, तो आपस में एक दूसरी बहन के वो चला जाता है और उसकी बहन उसके साले को दी जाती है, तो ऐसे में आटा उनको चेंज हो जाता है, तो ये आटा साटा प्रथा है वो कहलाती है। वैसा ही उनको कुप्रथा से, इसको कुप्रथा को मिटाने के लिए संदेश हाँ, दिया वो गया। लिखा था वो, देखो ये आटा साटा वाला भी मैंने खुद ने नहीं लिखा था, एक मैंने, लेकिन आप Facebook पर ही कोई वो अच्छे देखा था। कंटेंट काम हाँ, में ले रहे हैं। वो फेसबुक पे देखा था, वो पाली साइड की कोई वो है, अध्यापक है, वो सरकारी टीचर है, जो उनका लेख है ये, लेकिन उसमें मैंने उसको छंद पे बना दिया और हमने चंग पे बोला था, उसको लोगों ने खूब पसंद किया, आटा साटा वाली। जी, और इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से, आप बताइएगा कि किस तरीके से फेमस हैं। जब आपके दोस्त हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं सूरत एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। सूरत रहते हैं? हाँ जी, जब बिल्कुल। होली पर भी आते हैं, अभी आए हुए हो? नहीं, अभी तो आया हुआ हूँ, लेकिन हर होली पे गांव आना ही गाँव होता है, आते ही एक होते महीना। हैं, हाँ, क्योंकि ये खासा उत्साह का दिन रहता है, खासा उमंग का दिन रहता है होलियों में। जैसे हमारे गांव में क्या है कि ये प्रथा 100-150 साल पहले से चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो करते आ रहे हैं, हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, तो हमारे में भी वो जुनून आ गया। तो होली पे एक महीना गांव में रहना ही होता है। क्या लगता है, जब आपके दोस्त, आपके टीम, आपके बलवीर जी चिराना जब इतना पूरे इंडिया में फेमस है, कैसा लग रहा है? गांव के लोग क्या कहते हैं? क्या आसपास शेखावाटी सीकरचुरू झुन्नू के लोग हैं, गांव के लोग हैं, क्योंकि ढाणियाँ हैं आपके, तो क्या कहते हैं ये लोग? नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे भाई हमारे इतने फेमस हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और गांव के लोगों का बिल्कुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है गांव के लोगों का। क्या घर वालों का भी सपोर्ट रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सब। और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से, अब बताइएगा कि किस तरीके से पूरा सपोर्ट रहता है, और किस तरीके से आप कब से गा रहे हैं, पूरा कितने दिनों से ये सब? 2022-23 से हम लोग गा रहे हैं, और मैं
इसमें मजीरे बजाने का काम करता हूँ, गाता भी हूँ। अच्छा सर। और घर वालों का पूरा सपोर्ट है, गांव समाज का पूरा सपोर्ट है। और ये रील वायरल हुई, बहुत खुशी है। क्या आपके सब छोटे भाई हैं ये सब लोग, तो क्या कहेंगे इसको लेकर कि इतना बड़ा मंच है, अगर कोई बड़ा मंच मिलता है, क्योंकि इतना जब फेमस हो गए तो किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी आगे, क्योंकि एक बड़ा मंच आप लोगों को मिला है, क्योंकि सोशल मीडिया वो एक है रातों रात स्टार बना, ऐसा ही कुछ वाक्य आप लोगों के साथ भी हुआ है। बड़ा मंच मिलेगा तो हम तैयार हैं, कर लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा मंच मिलेगा तो कर लेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि देखिए ये जो देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से आग के अंदर इस जो चंग को तपाना पड़ता है, इस चंग को इसमें ढीला, क्योंकि ये बचता नहीं है, क्योंकि जब चंग की थाप पड़ती है तो इसे पूरा ये जब लूज हो जाता है तब इसको बजाने में और आनंद रहता है। और ये जो भाई साहब ठंड, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, नमी पकड़ लेता है, उसके बाद में इसको बार बार तपाना पड़ता है ऐसे ही, क्योंकि जब होली का त्यौहार रहता है, जब भी हल्की हल्की सर्दी रहती है, उस समय भी ऐसा ही कुछ रहता है, तो उसे भी तपाना पड़ता है आग की, क्योंकि एक तरफ आग जली रहती है, उस आग में जलती रहती है उस समय होली के समय, तो इसको तपाते रहते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे ये लोग, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या कहेंगे। वैसा इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा इतनी आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथ वाले हैं, इतना फेमस हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कोऑपरेट करने वाले हैं। देखिए काफ़ी देखिए ये पूरा नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि गांव ढाणियों की, इतना छोटा सा गांव है, इतनी ढाणियां हैं यहाँ पर, और छोटे यहाँ पर पूरा जो दृश्य है ये हरियाली से यहाँ पर काफ़ी भेड़ वगैरह देख सकते हैं कि किस तरीके, एक तरफ रेगिस्तान के जहाज है, ऊँट है, एक तरफ से पूरा जो माहौल है अच्छा हो रखा है। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या वो सब, एक सबसे मुख्य बात इसमें निकल के आ रही है क्या, जब बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवाए, ये जब गीत गाया गया तो क्या ये भी बताया जा रहा है कि बैंक वालों को भी आपत्ति है, इसमें नोटिस भी मिला है जो कंपनी है? हमें तो कोई भी बैंक से, किसी भी बैंक से कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन जिनको मिला है वो बता रहे हैं, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। आप लोगों जो अन्य जो कंपनी जो स्टूडियो में गाए उनको मिला है? स्टूडियो में गाया है और उनको मिला है, हमें कोई नोटिस क्या उसमें उनको क्या नोटिस मिला है? उनको बैंक से यही कहा है कि उनकी बैंक की बिना परमिशन के उन्होंने बैंक का नाम इस्तेमाल किया है, इसके बाबत में कोई नोटिस मिला है, बाकी हमें कुछ नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला। और कुछ खास कहेंगे इसको लेकर आप? हमें तो खास सर यही है कि हम अपने मतलब मनोरंजन के लिए गाते थे, और आज इसी सोशल मीडिया ने हमें रातों रात यहीं तक पहुंचा दिया। सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? हमें हम आपके दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया जाए। हम अब अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसा अपन महेंद्र भाई जी डब बजाते हैं, ये भाई साहब बोलते हैं, इनका भी कोई तोड़ नहीं है, हमारे आसपास में भी कोई तोड़ नहीं है। ये इतना अच्छा डफ बजाते हैं कि आसपास में भी कोई तोड़ नहीं है। ये भाई जी हैं, इनका मतलब वॉइस में कोई तोड़ नहीं है। हमने होली के जस्ट बाद के अंदर बजाओ में एक प्रोग्राम किया था, हम वहाँ बेस्ट सिंगर का अवार्ड लेके आए थे। हाँ, तो भाई जी ये यानी बेस्ट सिंगर का अवार्ड है, आप लेके आए थे, ये लेके आए थे। और बस आप किस तरह ये जो चंग बजाते हैं तो लगातार क्या कई कितने वर्षों से आप ये चंग बजा रहे हैं? ये तो क्या हमारे पहले से बुजुर्ग से हम लोग से सीखा है, और ये बालकपन से ही मैं सीख गया था इसको। जी जी। और फिर वो इसकी आदत सी बन गई। अभी होली पे बजाते हैं ना, फिर भी आदत छूटती नहीं है। कभी कभी खाना खाते समय भी थाली बजाने लग जाते हैं। क्या आपको कौन सा गीत है आप लोगों का फेमस हुआ है जो कि अच्छा चला है, अच्छा गाया गया है? क्या कौन सा, जरा गा के सुनाइएगा। और इसका लास्ट में इसके भी कोई अंतरा रहे हैं? कौन सा अंतरा इसका फेमस हुआ है? इस जेठानी वाले का वो एक तो छोरी पिंकुड़ी तले फिराक, वो वायरल हुआ था पहले मार्च में, और अभी ये बैंक बड़ौदा वाला, 2 अंतरा इसके फेमस हुए हैं। गानों में जो शेखावटी की जो लोकगीत है, अलग अलग अंतरा है, जिसमें से 2 अंतरा है इनके फेमस हुए हैं। और भी कौन से गीत है जो फेमस हुए हैं, आपके जो अच्छे व्यूज़ आए हैं, अच्छा जो गाने वाला है, जरा गा के सुनाइएगा सर। क्या कहेंगे, कौन सा है जरा बताइए। विनोद, बुल्ला पड़ा
आटा साटा बोले फिर छोरी दे के छोरी ले ली मती में पड़ गया बाटा जी फिर छोरी दे के छोरी ले ली मती में पड़ गया बाटा जी फिर बेटा ने परण बा खातिर कर लिया आटा साटा जी बेटा ने परण बा खातिर कर लिया आटा साटा जी कर लिया आटा साटा जी कर लिया आटा साटा जी फिर नंदल भाई की नंदल बन गई भाभी की भौजाई जी भाभी की भौजाई जी भाई भाभी की भौजाई जी फिर नंदल भाई की नंदल बन गई भाभी की भौजाई जी भाभी की भौजाई जी भाई भाभी की भौजाई जी नाई जी ननदोई बन गया सलहज माँ की जाई जी सलहज माँ की जाई जी भाई सलहज माँ की जाई जी भाई जी ननदोई बन गया सलहज माँ की जाई जी सलहज माँ की जाई जी सलहज माँ की जाई जी जीत भी लकड़ी मरत भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का जीत भी लकड़ी मरत भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का भारत बन तेरा जन्म हुआ जब माचार बिछा दिया लकड़ी का भारत बन तेरा जन्म हुआ जब माचार बिछा दिया लकड़ी का दिल 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 रोवण लाग्या दुलार गाल दिया लकड़ी का दिल 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 रोवण लाग्या दुलार गाल दिया लकड़ी का बेल उठा के चलने लगा जब दिया खिलौना लकड़ी का बेल उठा के चलने लगा जब दिया खिलौना लकड़ी का की हुई रे तैयारी टेबल कुर्सी लकड़ी का की हुई रे तैयारी टेबल कुर्सी लकड़ी का यार समझी करी रे सगाई गण्यार चोपड़ा लकड़ी का यार समझी करी रे सगाई गण्यार चोपड़ा लकड़ी का देख तमाशा लकड़ी का देख तमाशा लकड़ी का। तो ये थे हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवाए हुए देसी कलाकार, जो कि शेखावटी की ठेठ देसी अच्छी जो भाषा है वो लोगों के गले उतर रही है, लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। हर फंक्शन हो, चाहे चार दोस्त बैठे हो, सब जगह। तो ये पूरी जो टीम है उन्होंने ये गीत है वो गाया था और इन्होंने पूरा का पूरा गीत गाया है और आज पूरे देश में फेमस हो रहे हैं। एक रील पर लाखों की संख्या में, मिलियन की संख्या में इनके जो वीडियो हैं वायरल हो रहे हैं और ये पूरी टीम है जी जान से जुटी है। अन्य जो गीत है वो भी लगातार शेखावटी की लोक कला संस्कृति को जीवित रखने का काम ये कर रहे हैं। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, ये बताइएगा। मैं तो ये कहूँगा जी, अपने संस्कृति से जुड़े जितने भी संगीत है, राजस्थानी सॉन्ग है, उन सबको बराबर लोग सुने, सपोर्ट करें। और मेरा चैनल है बिहार म्यूजिक चिराना यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और बढ़िया सपोर्ट करें। और आजकल की जो देखा जाता है कि इंस्टाग्राम हो या वीडियो यानी गंदे कंटेंट है जिन्हें एक फैमिली देख भी नहीं सकती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने यूट्यूब पर या कुछ लोगों की तो जान भी चली जाती है, ऐसे लोग वायरल होने की कोशिश, उनसे क्या कहेंगे आप?
मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे जो चैनल है ना, हमारा जो चैनल है उस पर सब मर्यादित सॉन्ग है। आप कहीं भी आप बाप बेटे के साथ परिवार के साथ बैठ के आप सुन सकते हो। उसमें कोई फूड भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं कोई फूड सॉन्ग है। फेमस होने के लिए जानू वानू और ये अपन सब नहीं करते, अपन जो वही सिर्फ और करते हैं जो सिर्फ कल्चर से रिलेटेड है। शेखावटी का जो बस वही। तो ये शेखावटी की लोक कला संस्कृति है, जो कि शेखावटी का चंग और ढप की जो धमाल है उसका पूरा ये शेखावटी की लोक कला संस्कृति है वो पूरे देश में अब फेमस इस जरिए फिर से हुई है, क्योंकि शेखावटी का ये जो मुख्य गाना रहता है, चंग ढप की जो कला है बांसुरी पर रहती है, चंग पर ढप पे रहती है, लेकिन अब इन युवाओं ने फिर से एक बार फेमस किया है। इनका जो गीत है फिर से फेमस हुआ है। कैमरामैन बबलू के साथ राकेश गुज्जर, राजस्थान तक, चिराना गाँव।